Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamualaikum students, hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to make discussion on our 38th important essay. Deforestation is a global issue. Basically, deforestation, global warming, climate change and pollution and causes and effects of pollution ऑलमोस्ट ये ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सेम कंटेंट जो है और करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. तो बेसिकली देखते हैं डिफॉरेस्टेशन को कि ये क्या है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन फॉरेस्ट, जंगलों में से दरख्तों को जब काटा जाता है बहुत ज़्यादा तादाद में तो हम क्या कहते हैं, इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. और ये हमेशा के लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक ख़तरा रही है. इसको मैं डिफ़ाइन करता चलूँ. एज़ यू ऑल नो दैट कि जो हमारे ट्रीज़ हैं, जो हमारे दरख्त हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्ज़र्व करते हैं. तो अब जब हमने दरख्तों को काटना शुरू किया, हमने वहाँ पे डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की, तो एज़ यू ऑलरेडी नो दैट कि पोल्यूशन इज़ द मेजर ग्लोबल इशू ऑफ वर्ल्ड टुडे. कि सबसे ज़्यादा जो हमारी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन जो है, ये हवा को आलूदा कर रही है, पानी को आलूदा कर रही है, ज़मीन को आलूदा कर रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रोटेक्टिव लेयर जो ओज़ोन है वो भी डिप्लीट हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर से. तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर चुका है, वो भी इसी वजह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. तो ज़ाहिर बात है कि इसका एक ही हमने सोल्यूशन देखा था कि इसमें जो है वो हम डिफॉरेस्टेशन, हमारे पास एक इशू है. हम जो रिफॉरेस्टेशन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और डिफॉरेस्टेशन को कम से कम करें, ताकि जितने दरख्त होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब होगी और इसी लिहाज से, इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और हमारी जो पोल्यूशन है इस पे काबू पाया जा सकेगा. लेकिन अभी तक जो है डिफॉरेस्टेशन एक बहुत मेजर इशू है और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ा थ्रेट है. और अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस जो प्रैक्टिस है इसको कंटिन्यू किए रखे हैं. सबसे ज़्यादा जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हमारी डिफॉरेस्टेशन करती है. कुछ ऐसे सेल्फिश पीपल हैं जिन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखना होता है, तो इसकी वजह से वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए लकड़ियाँ काटते हैं और उनको बेचते हैं, और वो इंसानियत के बारे और इन्वायरमेंट के बारे में एक बार भी नहीं सोचते. ऑल्थो के जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की मैयर्स है उनको अपटेक कर चुकी है कि जिससे इस तरह की डिफॉरेस्टेशन है इसको कम किया जाए, और जो है जो इस तरह के लोग हैं उनको जो है उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई जो है वो लॉफुल एग्जीक्यूशन की जाए ताकि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो. और सेकेंडली, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत से ग्रीन क्लीन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनमें दरख्त लगाए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात उगाए जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो है डिफॉरेस्टेशन का मकसद होता है ये इंक्रीज़ द लैंड एरिया, ज़मीन के एरिया को बढ़ाना होता है कि वहाँ पे यहाँ तो कोई कंस्ट्रक्शन होती है, प्लाज़ा बनता है, मार्केट बनती है, या वहाँ पे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स बनते हैं, और सेकेंडली वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती है. और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है. और जिस तरह ही हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उस तरह से जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, और लकड़ी भी हमारी एक प्रोडक्ट है. तो सबसे ज़्यादा जो है बिज़नेसमैन है वो फिर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे अपने प्रॉफिट को, अपने मुआवजे को, अपने जो उनका इनकम है, इनकम सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा करने के लिए, और वो फिर इस डिफॉरेस्टेशन जैसी जो इल प्रैक्टिसेस हैं उनको परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखते हैं, वो हमने ऑलरेडी देखे हैं. सॉइल एरियन किसे कहते हैं कि सबसे पहले जो सॉइल की अपर लेयर है उसकी एलिमिनेशन, उसका ख़त्म होना. और ये इस तरह होती है कि जब हम दरख्तों को उखाड़ते हैं तो अपर से जो है वो सॉइल एरियन होती है, जिसकी वजह से जो हमारी हवा है और जो हमारा वाटर है, वो जो अपर लेयर जो दरख्तों की काटने की वजह से जो ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी की लेयर एक जो है वो बिगड़ जाती है या जो फॉर्म हो जाती है, उसको हमारी हवा और जो पानी है वो उड़ा लेते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर हमारी जो फसलें हैं वो बैरन हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं, और हमारी फूड प्रोडक्शन में कमी आती है. और जो सोइल एरियन है ये भी वेरियस फ्लड्स की जो है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदार है, इसमें अपना अहम किरदार अदा करती है. बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सारी टर्म्स के बारे में अच्छे से जानते हैं. और आपको मुझे बताएं कि आपको पता है कि जब हम किसी जंगल में दरख्त लगाते हैं तो दरख्त जो होते हैं वो आने वाले सैलाब को रोकते हैं, रुकावट बनते हैं. लेकिन जब हम बिल्कुल दरख्त काट देंगे, ज़मीन प्लेन हो जाएगी, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई फ्लड या सैलाब आया तो वो हर चीज़ जो है उसको साथ लेकर उड़ेगा और तबाह बर्बाद कर देगा.
ग्लोबल वार्मिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, अर्थ को वार्मिंग कहते हैं, गर्म होना। तो अर्थ का गर्म होना, ग्लोब का गर्म होना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो रिसेंट ईयर से एक्सट्रीमस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। कि आपको पता है कि मोर देन 55 डिग्री जो है वो सेल्सियस पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो जो कि बहुत बड़ा ख़तरनाक एक थ्रेट है हमारी सोसाइटी के लिए। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो हमारे ग्लेशियर्स, हमारे आइस कैप्स मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आते हैं। और अगर हम बात करें तो पानी की जो सूटेबल एक रेशो है ड्रिंकिंग के लिए, वो भी इसकी वजह से ख़त्म हो रही है। वाटर साइकिल पर इसका क्या इफ़ेक्ट है कि आपको पता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो हमारे दरख्त हैं वो सॉइल वाटर इंक्रीज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं हमारे माहौल में। और अगर हम जो है इस तरह इनको काटेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि रेट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर जो है वो डिक्रीज़ होगा। और सो क्लाउड्स आर नॉट गेटिंग फॉर्म एज रिजल्ट द एग्रीकल्चर ग्राउंड्स आर नॉट रिसीविंग प्रॉपर रेनफॉल, देयरफॉर इट इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग ह्यूमंस ओनली। तो ज़ाहिर बात है कि जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो हमारे एग्रीकल्चर ग्राउंड्स हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बंजर हो जाती हैं ज़मीनें, वहाँ पे फिर बारिशें नहीं होती या पानी की किल्लत होती है। वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा इसका इफ़ेक्ट है कि जो जंगलात में रहने वाले जानवर हैं, जब बहुत से एनिमल्स हैं लाइक डोडो, सैब्रेट, टूथड कैट, तस्मानियन टाइगर और ऑलरेडी एक्सटेंट, ये सारे जानवर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक्सटेंट हो चुके हैं, अब ये पाए ही नहीं जाते। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अब ख़त्म होने के बिल्कुल आखिरी जो है मरहले पे हैं, क्योंकि इस वजह से जब फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं तो उनका जो हैबिटेट होता है, जो जंगल का इन्वायरमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इस तरह के जो जानवर हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो मर जाते हैं। और ये भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर्स जो हैं उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और डिफॉरेस्टेशन इसके बारे में भी बहुत जो है नुकसानदेह चीज़ है। हाउ टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, इसको ख़त्म किस तरह कर सकते हैं, इसकी कुछ जो है हमें मेजर्स लेनी पड़ेंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। जिस तरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पाकिस्तान में बहुत से ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जैसे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो यही वजह है कि हम दरख्तों को दोबारा उगाएं और जो दरख्त काटे जा चुके हैं उनकी जो किल्लत है उसको पूरा करें। और सेकेंडली हमें जो है जो चोरी करके लकड़ी बेचते हैं, काटते हैं, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। और जो है अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने इंडस्ट्रीज़ में लोगों को चाहिए कि वो छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो उनको उगाएं। ये बेसिकली हमारा कंक्लूजन भी है। ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर को इस काबिल बनाएगा कि वो जो चीज़ें उससे जा चुकी हैं, एक्सटेंड हो चुकी हैं, जो चीज़ें उसको फ़ायदा देती हैं कि अब नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रीबिल्ड हो सकेंगी। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट पीपल स्पेशली दोज हु आर लीगली कटिंग डाउन ट्रीज़। तो ये हमारे पास कंक्लूजन था। तो आई होप कि ऐसे जो है हमें क्लियर हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी मिसकंसेप्शन, क्वेरीज और कन्फ्यूजन, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी बाय फॉलोइंग सोर्सेज। You can also contact Tips Law Academy and team for law admission test and law GAT preparation. Much regards. Thank you so much. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.